प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 6 मार्च 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 के इंग्लिश विषय का जो पेपर होने जा रहा है उसमें जो एक लेटर आता है 5 मार्क्स का, उस लेटर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप जो है उसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हो। और ये जो लेटर मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, परीक्षा की दृष्टि से आने की पूरी चांस है। और फिर भी यदि ये नहीं आता है तो भी आप इस लेटर को तैयार करने के बाद आप 5 में से लगभग 3.5-4 नंबर जो है 3.5-4 नंबर इसमें किसी भी लेटर में आप ला सकते हो, चाहे कैसा भी लेटर आ जाए। तो इस लेटर को बड़ी गौर से देखना है, अच्छी तरह से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो स्टार्टिंग और एंड बताता हूं मैं, कि यहाँ पे 2 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है। 2 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है लिखने वाले का। तो पहली लाइन में आप क्या करेंगे, पहली लाइन में आप यहाँ पे कोई भी A to Z जो है एक लेटर लिख लीजिए, अक्षर लिख लीजिए और उसके साथ में कोई भी संख्या लगा दीजिए। इस तरह से आप कोई जो है एक ये हाउस नंबर या फ्लैट नंबर बना लीजिए, ABCD XYZ कुछ भी, उसके साथ कोई नंबर लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है कोई कॉलोनी या नगर का नाम जहाँ आप रह रहे हैं वो लिख दिया। उसके बाद उस शहर का नाम या गांव का नाम लिख दिया। तो इस तरह से आप जो है स्टार्टिंग में जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस 2 लाइनों में आ जाएगा और इसको कम से कम 2 लाइनों में तो लिखना ही है। दूसरी लाइन जो है उसमें तो आपको शहर का या गांव जो दिया है उसका नाम लिखना है और उसके ऊपर हाउस या फ्लैट नंबर हो जाएगा और कॉलोनी या फिर नगर का नाम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड लाइन है उसमें आपको जो है कल आपकी एग्जाम जैसे 6 मार्च को है तो 6 मार्च 2025 डेट लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आप ये लेटर किसको लिख रहे हो, तो आपको यहाँ माय डियर तो लिखना ही है, सब में माय डियर तो सब में लिखना ही है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है पिताजी को लिख रहे हो तो माय डियर फादर, माँ को लिख रहे हो तो माय डियर मदर, अंकल को लिख रहे हो तो माय डियर अंकल, आंट को लिख रहे हो तो माय डियर आंट, बड़े भाई को लिख रहे हो तो माय डियर ब्रदर, बड़ी बहन को लिख रहे हो तो माय डियर सिस्टर। लेकिन अगर आप छोटे भाई या बहन को लिख रहे हो तो यहाँ पे माय डियर और उसका नाम लिख देना, जैसे माय डियर अजय, माय डियर रीना, ऐसे। छोटे भाई या बहन के लिए उसका नाम लिखा जाएगा माय डियर अजय, अनुजा, रीता, ऐसे। और अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड का नाम लिख दो। फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आप माय डियर फ्रेंड लिख दो। इस लाइन को एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे आप परिवार के अगर किसी बड़े सदस्य को लिख रहे हैं तो उसका नाम मत लिखना, जैसे माय डियर फादर लिख सकते हो, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट, माय डियर ब्रदर यानी बड़े भाई के लिए, बड़ी बहन के लिए माय डियर सिस्टर। अब आप अगर छोटे भाई या छोटी बहन को लिख रहे हो तो माय डियर और उसका नाम लिख दो, माय डियर अनुजा, माय डियर रवि, ऐसे। आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर रमेश, माय डियर संजना, इस तरह से लिख सकते हो। यानी छोटे भाई बहन का और मित्र का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद एक बार हम लास्ट में देख लेते हैं कि क्या लिखना चाहिए, उसके बाद पढ़ते हैं पूरे को। अब यहाँ पे जो है अगर आप बड़े लोगों को लिख रहे हो तो विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखना, विद बेस्ट रिगार्ड्स। आप छोटे भाई बहन को लिख रहे हो या मित्र को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो विद बेस्ट विशेज। किसको, अगर आप छोटी बहन को या छोटे भाई को या फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिखोगे इस जगह विद बेस्ट रिगार्ड्स की जगह क्या लिखोगे, विद बेस्ट विशेज। और फिर यहाँ पे देखिए परिवार के जितने भी लोग हैं, माता पिता
भाई बहन, बड़े छोटे, चाचा चाची, कोई भी हो, तो सबके लिए आप यहाँ योर्स अफेक्शनेटली लिखोगे। और अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो यहाँ पे जो अफेक्शनेटली है ना, उसकी जगह योर्स सिंसियरली हो जाएगा। फ्रेंड को अगर लिख रहे हो तो योर्स सिंसियरली, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नीचे जो लेटर लिखने वाला उसका नाम हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। Imagine that you are Nikhil living in government hostel Jaipur. Write a letter to your father requesting him for permission to go for a historical tour. Imagine, कल्पना कीजिए, that you are निखिलेश, कि आपका नाम जो है वो निखिलेश हो, आप निखिलेश हो और लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, जयपुर की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर हिस्टोरिकल टूर, एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए निवेदन करते हुए। यानी हमें एक हिस्टोरिकल टूर या एजुकेशनल टूर पे जाना है और पिताजी से अनुमति लेने के लिए हमें पत्र लिखना है। और हम कहाँ रह रहे हैं? जयपुर की गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहे हैं। तो ये हमारा एड्रेस हो गया, इसलिए हमने सबसे पहले ये यहाँ पे जो है ये रूम नंबर लिख दिया G25, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्टल लिख दिया और उसके बाद जयपुर सिटी लिख दिया। उसके बाद डेट आ गई 6 मार्च 2025। उसके बाद आप ये लेटर जो है किसको लिख रहे हो? फादर को। तो माय डियर फादर। अब इसके बाद यहाँ से लेकर देखिए आप, यहाँ से लेकर विशिंग से लेकर और यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये आप रट लो। कोई भी लेटर आ जाए, आप इस मैटर को ज्यों का त्यों लिख देना, यह आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको लेटर में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप इसको लिख दोगे ना, तो और जो ऊपर वाला मैटर है और नीचे वाला सही कर दोगे, तो 3 से कम नंबर तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। इसलिए इस मैटर को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं समझा देता हूँ, देखो, विशिंग यू ए लॉन्ग स्वीट एंड प्रोस्परस लाइफ, आई एम क्वाइट वेल हियर। विशिंग यू ए लॉन्ग स्वीट एंड प्रोस्परस लाइफ, यानी आपकी लंबे, मधुर और समृद्धिशाली जीवन की कामना करते हुए, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आई रिसीव्ड यूर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला। एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू नो, और यह जानकर प्रसन्नता हुई, दैट यू एंड द फैमिली आर वेरी वेल, कि आप और परिवार बिल्कुल से ठीक हैं। आई एम हेल एंड हर्टी हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एंड होप टू बी द सेम ऑल ऑफ यू, और आप सबकी वैसे ही आशा करता हूँ। यू विल बी प्लीज टू नो, आपको जानकर खुशी होगी, दैट माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम ट्राइंग टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई एनुअल एग्जाम इज गोइंग ऑन वेल, मेरी वार्षिक परीक्षा जो है अच्छी चल रही है। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूँ। आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर, मैं आपको पहले पत्र नहीं लिख सका। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये इतना मैटर जो है विशिंग यू से लेकर और योर हेल्थ तक, ये जो है आप इसको याद कर लीजिए। ये एज इट इज आप कोई भी लेटर है उसमें लिख दीजिए। उसके बाद वो लेटर किस चीज से संबंधित है, उसका मैटर क्या है। जैसे यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल टूर है, उसमें जाने की परमिशन लेनी है, तो यहाँ पे फिर जिस जो लेटर आता है उससे संबंधित कुछ मैटर है, वो आपको 2-4 लाइनों में, जैसे ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इतना आपको 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में, जितना आप लिख सकते हो आपको ऐड करना है। तो अभी इसी लेटर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल टूर में जाने के लिए परमिशन चाहिए पिताजी से, तो अपन बताएंगे
कि हमारे विद्यालय में हिस्टोरिकल टूर का आयोजन किया जा रहा है, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने रुपए की आवश्यकता है, ये सब चीजें। यू विल बी प्लीज्ड टू नो, आपको जानकर खुशी होगी, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल या फिर एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, उदयपुर एंड सम अदर प्लेसेज। ऐसे कुछ स्थानों के नाम लिख दीजिए आप कोई भी, कि आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा विद्यालय एक ऐतिहासिक या फिर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रहा है। कहाँ का? टू माउंट आबू, उदयपुर एंड सम अदर प्लेसेज, कुछ अन्य स्थानों का। दे विल लीव, लीव यानी रवाना होना, सेट आउट यानी रवाना होना, दोनों में से एक लिख देना, या सेट आउट लिख देना या लीव लिख देना। दे विल लीव ऑन 1 अप्रैल बाई बस, वे 1 अप्रैल को बस से रवाना होंगे। इट इज ए 5 days टूर, यह एक 5 दिवसीय भ्रमण है। आवर क्लास टीचर एंड द सोशल साइंस टीचर आर गोइंग विद अस, हमारे कक्षा अध्यापक और हमारी सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है वो हमारे साथ जा रहे हैं। दे विल विजिट माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़ एंड सम अदर प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, वे माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़ और कुछ अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थल का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो विद देम, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। फिर लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो ऑन दिस टूर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किस बात का? टू अलाउ मी, मुझे अनुमति देने का, टू गो ऑन दिस टूर, इस भ्रमण में जाने की अनुमति देने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और फिर लिख देंगे कितने रुपए की आवश्यकता है, एंड सेंड ₹2000 फॉर द सेम, और इसके लिए 2000 रुपये भेजें। उसके बाद ये जो लाइन है ये भी सभी लेटर्स में आप लिखोगे। ये लाइन थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो ये लिख देना, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू डियर रवि। ये कोई भाई बहन का नाम लिख दिया यहाँ पे तो, और यहाँ पे माँ को लिख दिया, पिताजी को लिख रहे हो इसलिए। अगर आप माँ को लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू डियर फादर एंड लव टू डियर रवि। आप भाई और बहन को लिख रहे हो, मान लो भाई या बहन, भैया बहन को लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मम्मी एंड पापा एंड लव टू डियर रवि, डियर रिन्ना, ऐसे। आप अंकल को लिख रहे हो तो लिख सकते हो, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर आंटी एंड लव टू डियर रवि। इसी तरह से आप अगर आंट को लिख रहे हो तो यहाँ पे अंकल कर दो। आप अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू डियर, कोई भाई बहन का नाम लिख दिया। इस तरह से जो है आप ये लाइन सभी लेटर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखेंगे। आप अपने से छोटों को लिख रहे हैं या फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इसी जगह आप क्या करेंगे, विद बेस्ट विशेष लिख देंगे। और उसके बाद आप अगर परिवार के सभी सदस्यों से बड़े हों चाहे छोटे हों, अगर पारिवारिक सदस्यों को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे यूअर्स अफेक्शनेटली, और आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिखोगे यूअर्स सिंसियरली। और उसके बाद पत्र में जो नाम आपका दिया गया है निखिलेश। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जरूर देखना कि यहाँ पे आपका नाम क्या है। इमेजिन यू आर जो होगा ना, यू आर के बाद में जो नाम होगा वो आपका नाम होगा, और ये नाम नीचे नीचे आएगा, यूअर्स अफेक्शनेटली या यूअर्स सिंसियरली के नीचे, ठीक है। और लेटर आप किसको लिख रहे हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका अगर नाम लिखना है तो वो यहाँ आएगा। जैसे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रमेश, तो यहाँ रमेश आ जाएगा। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर रवि, तो नाम यहाँ आ जाएगा उसका, है ना।
इस तरह से। तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। एक बार फिर बता देता हूँ, देखो ऊपर की जो लाइन है, प्रथम 2 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी ABCDXYZ लेके उसके साथ कोई एक अक्षर नंबर ले लेना, और कोई हाउस नंबर या फ्लैट नंबर या मकान नंबर बढ़ा लेना। उसके बाद आप जो है किसी कॉलोनी या नगर का नाम लिख दो, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल लिख दिया। अब इसमें करना क्या है, प्रत्येक शब्द का पहला पहला अक्षर कैपिटल रहना चाहिए, कहीं भी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं आना चाहिए। उसके बाद नीचे शहर या जो बड़ा गांव दिया गया है उसका नाम पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। उसके बाद दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये लिख रखा है मैंने, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, पहले मार्च फिर 6, 2000 ऐसे, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसमें मार्च में कैपिटल एम रहेगा। उसके बाद माय डियर, माई में एम कैपिटल रहेगा, डियर में डी छोटा रहेगा। उसके बाद यहाँ जो आप लिखते हो ना, यहाँ किसी का भी नाम लिखो, नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इसको आप 2 बार रीडिंग लगा के याद कर लो, विशिंग यू लॉन्ग स्वीट वगैरह, और यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक। उसके बाद नीचे 2 3 4 लाइनों में ये मैटर जो है, पर्टिकुलर जो भी लेटर आएगा उस लेटर के बारे में आप लिखेंगे कि किस लिए लिख रहे हो, क्या कारण है उसमें, क्या पूछा है, क्या बताया है वो। और उसके बाद फिर ये प्लीज कन्वे वाली लाइन सब में आ जाएगी। उसके बाद में ये लाइन विद बेस्ट रिगार्ड्स आएगी या विद बेस्ट विशेज आएगी। उसके बाद यूअर्स अफेक्शनेटली आएगा या यूअर्स सिंसियरली आएगा, और यहाँ पे उस लिखने वाले का नाम आएगा। और यहाँ पे देखो ये वाई यूअर्स में है ना, वाई कैपिटल रहेगा, और अफेक्शनेटली या सिंसियर में जो ए या एस जो है ना वो स्मॉल रहेगा, और फिर नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। इस तरह से आप अगर व्यवस्थित ढंग से, एक बच्चे क्या करते हैं कि जो लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ यहाँ लिख देते हैं राइट साइड में, कुछ नीचे जैसे ये लिखा है यूअर्स अफेक्शनेटली, तो वो जो है अपनी यहाँ यूअर्स अफेक्शनेटली लिख देते हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पूरा लेटर, जो भी नई लाइन शुरू करनी है वो आपको लेफ्ट साइड से शुरू करनी है, लेफ्ट साइड से ही शुरू करनी है, पूरी लाइन इधर ही चलना है, जो भी नई लाइन शुरू करें। और नीचे मैंने इसमें लिख भी दिया है, देखो अगर आप अंकल को लिखते हो, आंट को लिखते हो, फादर को, मदर को, बड़े भाई या बड़ी बहन को, तो आप लिखो माय डियर अंकल, माय डियर आंट, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। तो नीचे जो आप लिख रखे हो ना यू आर अफेक्शनेटली, तो वहां पे आप लिख सकते हो यू आर से अफेक्शनेटली। ये परिवार के लोगों को जब लिखेंगे तो लिख देंगे यू आर अफेक्शनेटली। ऐसे अगर आप छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो छोटे भाई बहन का नाम लिख दिया, जैसे ये बहन है, ये भाई है, माय डियर रिन्ना या माय डियर अशोक, इस तरह से। तभी भी आप नीचे जो है ना यूएस अफेक्शनेटली लिखोगे। लेकिन आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर रीना, माय डियर अशोक, ऐसे उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ जो है, यहाँ योर सिंसियरली लिखेंगे, और उसके बाद नीचे नाम आ जाएगा। तो ओके।